तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आज बर्थडे स्पेशल क्लास है। आज हमारा बर्थडे है, तो बर्थडे पर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं नरेशन पार्ट 2। नरेशन पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम पटवारी हो, चाहे आपका एमपीएसआई हो, चाहे आपका एमपी फॉरेस्ट हो, सबसे ज़्यादा 3 ही टॉपिक आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन सा? तो पहला है आपका पीक्यूआरएस, जिसे हम पैरा जंबल कहते हैं। दूसरा है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और तीसरा है नरेशन। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको हमको जरूर कवर करके जाना है। पीक्यूआरएस की ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक सिंपल लेवल वाला जो पीक्यूआरएस होता है, एक उसका एडवांस लेवल। दोनों वीडियो आपको देख लेनी है। सर्च करेंगे पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, दोनों वीडियो मिल जाएगी। ट्रिक के द्वारा हमने वहाँ पर सॉल्व कराया है। दूसरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनकी भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक सिंपल लेवल, एक एडवांस लेवल, उन दोनों को आपको देख लेना है। तीसरा आपका नरेशन, तो नरेशन का पार्ट 1 बन चुका था, जो कि टेंस वाला, टेंस के कैसे चेंज करेंगे वो बन चुका था। अब हम आज यहाँ पर एडवांस लेवल का नरेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ ऑर्डर वाले, कुछ रिक्वेस्ट वाले, एक्सक्लेमेटरी और प्रश्नवाचक, इन सबको आज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो ये तीनों वीडियो अगर आप देख करके जाते हैं, तो इंग्लिश में बिल्कुल निष्फिक्र होकर के जाइएगा। इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। बाकी आपको बता दें, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, मिस्टर अतुल 800 के नाम से आप इंस्टाग्राम पर सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आपको आती है इस वीडियो में या इससे पहले किसी भी वीडियो में, कुछ आपको हमसे पूछना है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा या फिर हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, तो वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं शुरुआत। तो मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए नरेशन पार्ट 2 ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कुछ नियम। सबसे पहले हम कुछ नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में सभी नियम को मिला करके लगभग 10 से 12 ऐसे एग्जाम्पल आपको हम करा देंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। तो वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, जो डायरेक्ट में दिया रहता है उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। लास्ट में हम आपको एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी करा देंगे जो आपको इनडायरेक्ट में दिए रहेंगे, उसे डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ये भी हम करा देंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना? तो उसको भी हम लास्ट में करा देंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले नियम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है, जो आपको सेड टू दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमें आस्क्ड, क्वेश्चन और इंक्वायर्ड में चेंज कर देना है जब आपके सामने इंटरोगेटिव वाला पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क को हटा करके ये मतलब कि ये पॉइंट जो है पूर्ण विराम आप लगा देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ऑप्शन में यही चेक करना कि किसमें उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। ऐसा दिया रहता है ऑप्शन में, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ जो ऑप्शन रहेगा उसको कट कर देना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है, जब आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन व मार्क दिया रहेगा, क्वेश्चन वगैरह सारा पूछा जाएगा आपसे। लेकिन जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएँगे तो फॉर्मेशन चेंज कर देंगे। फॉर्मेशन जो होता है उसका वाक्य का, वो आपको इंटरोगेटिव नहीं रखना है, यानी कि उसको सिंपल में चेंज करना है। ठीक है? जब इंटरोगेटिव नहीं रहेगा तो क्या होगा, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होता है। ठीक है? जबकि इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में ही हो जाता है। लेकिन जब हम उसको अपन जो है इनडायरेक्ट बनाएँगे तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। ठीक है? 3 नियम आपको समझ में आ गए। चौथा देखिए, जो टेंस और प्रोनाउन होगा वो एज़ इट इज़ पहले जो हमने जो आपको जो वीडियो 1 में जो बताए हैं नियम, उसी के अनुसार जो है टेंस और प्रोनाउन परिवर्तित होंगे। वीडियो 1 ज़रूर देख लेना पार्ट 1, क्योंकि उसमें हमने सारा बताया कैसे आपको टेंस को कैसे चेंज करना है, कैसे आपका प्रोनाउन चेंज होता है, कैसे आपका टाइम चेंज होता है, ये सब हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। ठीक है? इसी का प्रयोग करके अभी हम आपको लास्ट में एक कमेंट भी दिखाएँगे। उनका कल बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। उन्होंने ये बताया कि सर इंग्लिश में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, मैं आपकी तीनों वीडियो देख कर के गई थी और जैसा-जैसा आपने बताया था, वही ट्रिक को मैंने वहाँ पर यूज़ किया और आराम से पीक्यूआरएस भी सॉल्व कर लिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, इन तीनों टॉपिक को सर मैंने कम समय में सॉल्व कर लिया था। आपको हम लास्ट में कमेंट वो दिखाने वाले हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो कंजंक्शन इफ या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है? जब आप देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आपसे कुछ ऐसा प्रश्न दिया है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तो कंजंक्शन के रूप में आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए नंबर 6, व्हाई जो डब्ल्यूएच फैमिली होती है, आप जानते हैं ना डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है? बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली के सवाल में
कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहीं पर भी WH वाला अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट में, तो उसका अगर आप इनडायरेक्ट बनाएँगे तो उसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये 6 नियम हैं, इनके आधार पर आपको हम एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, ही सेड टू मी 1 मिनट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी? क्या तुम मुझको जानते हो? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है इसको हटा देना है, इसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है? लगा दिया। अब देखिए, ही सेड टू मी को अपन चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी। हमने कहा था अगर येस या नो में आंसर निकले तो उसमें आस्क्ड लगा देते हैं। डू यू नो मी? क्या तुम मुझको जानते हो? तो इसमें आंसर कैसा निकल रहा है? या तो येस कहोगे या फिर नो नो कहोगे। तो हमने क्या कहा था, ऐसा जब भी आपको देखने को मिले तो आपको आस्क्ड लगा देना है। तो ही आस्क्ड मी, फिर क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, क्या मैं उसको जानता हूँ? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपको हमने ये भी बताया था कि आप जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग रहा है। डू और डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव नहीं रखना है, ठीक है ना? और डू और डिड का प्रयोग इंटेरोगेटिव में ही होता है, फॉर्मेशन आपको सिंपल रखना है। तो यहाँ पर केवल सेकंड फॉर्म इसका कर देंगे और इफ आई न्यू हिम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक WH फैमिली वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल, लास्ट में सबको मिला करके एग्जाम्पल करा देंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है? अब जैसे ही आपको हमने बताया था ना, ये ट्रिक बताई थी, जैसे ही आपको कहीं पर टाइमिंग देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ये देखेंगे उस टाइमिंग को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, वो वाला ऑप्शन देखेंगे उसमें टाइमिंग को कन्वर्ट किया गया है कि नहीं। और आपको कम से कम 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप टाइमिंग के थ्रू जो है आप उसको इरेज कर सकते हैं, उसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि ये नाव है, नाव किस में चेंज होता था, नाव जो है वो देन में चेंज होता था। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में देन दिया हुआ है, किस में नहीं दिया हुआ है। हमेशा आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें देन की जगह पर कुछ और दिया रहेगा, उन दोनों ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है। अब आपके पास में केवल 2 ऑप्शन बचेंगे, उन 2 ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो क्या करना है, शी आस्क्ड हिम, यहाँ पर आस्क्ड लगा देंगे, ठीक है? व्हाट ही वाज डूइंग देन, ठीक है? व्हाट ही वाज डूइंग देन, इज़-एम-आर दिया हुआ है, आपको पता था, हमने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। इज़-एम-आर दिया है, वाज वर्ब कर दिया, बाकी एज़ इट इज़ वैसे का वैसा हमने उतार दिया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ का कर दिया हमने व्हाट ही वाज डूइंग देन, ठीक है? ये देन जरूर याद रखना, जैसे ही आपको ये दिख जाएगा तो आप अपना आंसर आराम से निकाल लेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये WH फैमिली वाला है। WH फैमिली वाले में हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? और ये भी बताया था WH फैमिली आती है तो किसी भी कंजक्शन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। दैट, इफ वगैरह का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर भी हमने दैट का प्रयोग नहीं कर दिया है, नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पेरेटिव, जिसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चलिए आज्ञा सूचक आपको समझा देते हैं। मेरे भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर देना कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? चलिए बात इम्पेरेटिव की करते हैं। देखिए, तो इम्पेरेटिव में क्या क्या यहाँ पर नियम को फॉलो किया जाएगा देखिए। तो सबसे पहला नियम है आपका, देखिए बैटरी भी लो हो गई चलिए कोई बात नहीं। पहला नियम है, सैड टू को जरूरत के अनुसार किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में। जो सेट टू दिया रहेगा आपको डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इन 4 चीज़ में ज़रूरत के अनुसार चेंज करेंगे। अगर कहीं पर आपको ऑर्डर दिख रहा है कि ये तो ऑर्डर दे रहा है, तो वहाँ पर हम सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। कहीं पर अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। कहीं पर जाने के लिए मना किया जा रहा है, कोई बात मना की जा रही है, तो सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। कोई सजेशन हमको दिया जा रहा है, कोई सलाह हमको दी जा रही है, तो हम उसको सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, देखिए उसके बाद में कंजक्शन के रूप में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन के रूप में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन से जोड़ते हैं हम, ठीक है ना? तो वहाँ पहले हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह पूछी जाए तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टेंस और प्रोनाउन में जो परिवर्तन है वो पहले के नियमानुसार होंगे, ठीक है? आपसे निवेदन करेंगे कि पार्ट 1 इसका जरूर देख लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसको काट दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट कम हियर, तुम यहाँ मत आओ, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, वो आपको ऑर्डर देना है। अरे उसने कहा सुनो यहाँ मत आ जाना, यानी कि वो हमको ऑर्डर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सेड टू है इसको चेंज कर देंगे किस में, ऑर्डर्ड मी में, ठीक है? ऑर्डर मी, देखिए तो सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, ठीक है? मना कर रहा है ना, डू नॉट कम देयर, क्या कर देंगे, नॉट टू कम देयर, वहां पर मत जाओ, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी जरा सा भी डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज,
जो कैप्टन है उसने सोल्जर से कहा कि जैसे हो वैसे ही खड़े रहो, आराम से खड़े रहो। अब ये कैप्टन ने क्या किया? कैप्टन ने एक तरह से ऑर्डर दिया है ना, लेकिन अगर आर्मी वाली कोई बात आएगी तो कैप्टन वहाँ पर ऑर्डर नहीं देते हैं, वहाँ पर कमांड करते हैं ना। तो जब ये ऑर्डर की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर जो आपको सेड टू दिया है इसको कमांडेड टू में चेंज कर देंगे, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। जो कैप्टन है उसने कमांड किया कि टू स्टैंड एट ईज, जैसे हो वैसे ही आराम से खड़े रहो। टू का हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे और टू के बाद में हमेशा भी वन रहेगा। अब आपको ऑप्शन में यही देखना है, जो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे कमांडेड या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट वाले में, कि उसमें टू के बाद में भी वन का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से कंफ्यूज करेगा। तो जहाँ पर भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, उन सारे ऑप्शन को आप जो है एलिमिनेट कर देंगे। टू के बाद में हमेशा भी वन को चेक करेंगे। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके अपना समय जो है बचा सकते हैं। और ये एलिमिनेशन मेथड मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ही बताया है और पीक्यूआरएस में ही बताया कि कैसे जो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, यानी कि विस्मयादि बोधक जो होते हैं उनको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, कैसे उसका आंसर निकालेंगे। चलिए देखिए, कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए जाएंगे, जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में सैड के साथ में अलास देखने को मिलता है तो उसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, ठीक है? यानी कि जो सैड प्लस अलास लिखा रहेगा उसको हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर देंगे, ठीक है? सैड प्लस हुर्रे जहाँ पर देखने को मिलेगा उसे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे। सैड प्लस वॉव जहाँ पर देखने को मिलेगा उसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे। सैड के साथ में उफ जहाँ पर देखने को मिलेगा उसे एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट में चेंज कर देंगे। सैड के साथ में ओह जहाँ पर देखने को मिलेगा उसे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज कर देंगे। तो कैसे किसको चेंज करना है ये आपको जरूर याद रखना है। ये आपके एलिमिनेशन मेथड में प्रयोग में आएगा और आपको आपका जो समय होगा उसको बचाएगा। अब चलिए इसको हम जो है अप्लाई करके देख लेते हैं। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ध्यान रखना, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और जैसे ही दैट का प्रयोग कंजक्शन में के रूप में प्रयोग करने लगेंगे वैसे ही आपके जो प्रोनाउन और नाउन और जो बाकी नियम है वो पहले की तरह ही फॉलो होने लगेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। अब दिस आ गया ना, हमने आपको पार्ट वन में बताया था दिस को किस में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं। अब चारों ऑप्शन में आपको ये देखना है कि किस में दैट दिया हुआ है, किस में दैट नहीं दिया है। पहले आपको यही चेक करना है, यही एलिमिनेशन का फर्स्ट रूल है। सबसे पहले आपको देखना है अगर टाइम दिया है, दिस दैट दिया है, लास्ट नाइट और टू नाइट दिया है तो उसको किस में चेंज करते हैं, यही सबसे पहले आपको चेक करना है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो कहीं पर आप देखेंगे दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें दैट नहीं दे करके या तो दिस दिया हुआ होगा या फिर कुछ और दिया होगा, वो दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे दो, अब उन दो ऑप्शन को कैसे चेक करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वो खुशी से कह रहा है ना वी हैव वॉन द मैच, यस वी हैव वॉन द मैच, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट जोड़ दिया, दे हैड वॉन द मैच, वो मैच जीत गए। अब देखिए यहाँ पर हैड का प्रयोग किया है, क्यों किया है वो हमने पार्ट वन में आपको बताया था कि किसको कैसे चेंज करेंगे। जो हैव होता है ये हैव, उस हैव को हम हैड में चेंज करते हैं ना, कैसे चेंज करते हैं वो पार्ट वन में ट्रिक के थ्रू हम आपको बता चुके हैं, उसमें आप देख लेना, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ये इच्छा सूचक होता है, आपको हमने एक्टिव पैसिव में बताया है इच्छा सूचक होता है, ठीक है? अब इसके लिए कुछ नियम को फॉलो करते हैं, आइए वो नियम देख लेते हैं। सबसे पहला, सैड टू को विश्ड अथवा प्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है? जहां पर आपको सैड टू दिया है उसको या तो विश्ड में चेंज कर देना या फिर प्रेड में चेंज कर देना। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, फिर अगर दैट आ गया तो वही सारे रूल्स फॉलो होने लगेंगे, ठीक है, पुराने वाले। टेंस और प्रोनाउन इत्यादि नियमानुसार चेंज होंगे। अब चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके उसमें एग्जाम में, इसीलिए हम नरेशन का पार्ट टू लेकर के आए हैं। कल हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आए थे, ऐसे क्वेश्चन वाले आए थे और इच्छा सूचक आए थे, तो इसको भी कवर कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी बात है, क्या करना है, कवर कर लेते हैं ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की बात करें। सी सेड, उसने कहा, मे गॉड पार्डन हिम, भगवान उसे माफ करे, ठीक है? मे को किस में चेंज करते हैं, आपको पता है मे को हमेशा माइट में चेंज किया जाता है, ठीक है? अब देखिए, सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, उसने ये प्रार्थना की दैट की गॉड जो है माइट पार्डन हिम, गॉड उसको जो है माफ करे, ठीक है? तो मे को माइट में चेंज करते हैं, ये हम आपको पार्ट वन में बता चुके हैं। अब सारे ऑप्शन में आपको यही देख लेना है कि मे को किस में चेंज किया है। अब मान लो मे को ऑट टू में चेंज किया है या फिर मे को शुड में वुड में चेंज किया होगा, तो वो सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। फाइनली आपका आंसर बचेगा ये, सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो नियम होते हैं वो भी आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक नियम होता है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में नीड नॉट, यूज्ड टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर में से कोई अगर आपको देखने को मिले डायरेक्ट स्पीच में, उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसा उसको वैसे का वैसा ही वहां पर लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ही सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से जो है स्कूल जाया करता था, पहले की बात ये बता रहा है। अब चेंज कैसे करेंगे? चेंज करेंगे आई का जो है देखिए, ही सेड दैट, दैट से हमने जोड़ दिया, ही सेड दैट कि ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। ये जो पूरा पार्ट था इसको हमने वैसे का वैसा ही यहाँ पर लिख दिया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया क्योंकि यही नियम है। जो भी ऊपर सारे दिए हुए नीड नॉट यूज्ड टू दिया हुआ है, ये कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे, दैट से उसको खाली जोड़ देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2, अगर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में किया गया हो तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा हो तो भी आप टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था तब तुम खेल रहे थे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ही टोल्ड मी। अब ये टोल्ड क्यों आया समझ गए? हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, सैड के बाद में अगर टू लगाने के बाद में कर्ता दिया गया हो या फिर आपका कर्म दिया गया हो, सैड टू के बाद में कुछ भी दिया गया हो तो आप उसमें जो आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? ये सारे नियम हम आपको करा चुके हैं, पार्ट 1 जरूर देख लेना। चलिए, ही टोल्ड मी दैट, दैट लगा दिया। अब दैट से जब हम जोड़ेंगे तो पूरा वैसे का वैसा उतार देंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दिया है, जैसे कि व्हाइल ही वाज स्टडीइंग आई वाज प्लेइंग, ठीक है? जैसे का जैसा हमने उतार दिया क्योंकि यही नियम है। जहाँ पर भी आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम के बारे में बताया जा रहा हो, टाइम क्लॉज की बात की जा रही हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है विल सेल का परिवर्तन। वैसे आपको बताया था हमने पार्ट 1 में कि विल सेल का परिवर्तन विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, ज़्यादातर जो जनरल नियम है। लेकिन अगर सलाह दी जा रही हो तो दोनों को ही हम शुड बना देंगे। कोई भी सलाह दी जा रही हो, आप कोई सलाह माँग रहे हो तो क्या करेंगे? दोनों को हम शुड में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है? देखिए, चाहे वो विल हो, चाहे वो सेल हो। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्ज़ाम, मुझे सलाह दीजिए भाई कि मैं एग्ज़ाम के बाद में आगे मैं क्या करूँ? तो वो एक तरह से सलाह माँग रहा है, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है ये, क्वेश्चन मार्क भले लगा लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये आपसे सलाह माँग रहा है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, तो हम इसको बना देंगे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट शी शुड डू आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक है? बड़ा सिंपल सा हमने इसको जस्ट नॉर्मली चेंज कर दिया, शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड डू आफ्टर द एग्ज़ाम, इस तरह से हमने इसको बना दिया, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें वो जो है आपसे थोड़ा-सा जानकारी लेना चाह रहा था, तो हमने इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब एक कमेंट आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। एन चौधरी करके हैं, 3 घंटे पहले की कमेंट है, ज़्यादा समय पहले की कमेंट भी नहीं है। कल इनका एग्ज़ाम था। सर जी, आपने इंग्लिश में पीक्यूआरएस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव एंड जीके के क्वेश्चन ट्रिक से बहुत हेल्प मिली। पेपर में आज और उनकी ट्रिक से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है? तो इनका काफ़ी समय बचा था। उस ट्रिक के थ्रू इन्होंने उन पीक्यूआरएस को सॉल्व किया था। लोग बस भौकाल बना रहे हैं कि सर पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत बड़ा-बड़ा पीक्यूआरएस आ रहा है, बहुत बड़ा-बड़ा आ रहा है। लेकिन हमने जो ट्रिक बताई है पीक्यूआरएस में, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे, तो बड़े-बड़े जो पीक्यूआरएस है ना, 10 में से 10 आप बिल्कुल सही करके आएँगे। आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ़ दिया हुआ है। ठीक है? कल ही इन्होंने कमेंट किया था, 3 घंटे पहले की ये कमेंट है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जो आपके पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल पटवारी वाले ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमारे कुछ मित्र गए थे, वो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही लिख ले आए। वो हमारी ट्रिक देख गए थे, तो उनके पास में समय बच गया लास्ट में। बच गया तो उन्होंने कहा क्या करते हैं, क्वेश्चन ही लिख लिख ले आते हैं, तो क्वेश्चन ही लिख कर के ले आए वो, ठीक है? और आपसे एक और निवेदन करेंगे, आपका जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हो, चाहे वो आप एमपीएसआई दे रहे हों, चाहे वो आप पटवारी या फिर आप जेल पहरी दे रहे हों, उन कोशिश करना कि जीके साइंस के जो क्वेश्चन है, वो चाहे तो आप लिख ले आओ या नहीं लिख के ले आ पा रहे हो, तो अपने दिमाग में नोट करके रखना। लास्ट में हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। हम डेली एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को जो है फ़ायदा हो जाएगा ना, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा कि कौन किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, वो थोड़ा हमको आइडिया मिल जाया करेगा। तो आपका एमपीएसआई का एग्जाम होगा, उसमें भी आपको यही करना है। आपका जो भी जेल प्रहरी और वन रक्षक का एग्जाम होगा, उसमें भी आपको यही करना है, ठीक है? चलिए नंबर लास्ट में आपको देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैवंट यू सीन दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, उसने पूछा। इफ लगाएंगे क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, यस और नो में ही तो आंसर देंगे, तो पहला नियम फॉलो हो रहा है। तो इफ लगाएंगे, इफ सी हैडंट सीन दैट मूवी। अब देखिए दिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दिस जैसे ही आपको दिख जाए तो आपको याद रखना दिस हमेशा दैट में चेंज होता है। सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि किसमें दैट दिया है, किसमें दैट नहीं दिया है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी जो 2 बचेंगे उसमें आप इस नियम को फॉलो करेंगे। हैव दिया हुआ ना, हैवंट, हैवंट किस में चेंज होता था, हैडंट में चेंज होता था। और देखना एक ऑप्शन आपको ऐसा दिया रहेगा कि ये जो हैवंट है ना, इसमें आपको नीचे ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया रहेगा, लेकिन ये हैडंट की जगह पर वो हैड नॉट कर देगा। तो याद रखना, अगर वहां पर एपोस्ट्रोफी लगा करके नॉट
दिया हुआ है तो आपको आंसर में भी एपोस्ट्रोफी लगा करके ही नॉट देखना है। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नियम आप ज़रा सा अप्लाई करेंगे, आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना? 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ये ट्रेन कब आएगी उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। आंसर क्या हो जाएगा? ही इंक्वायर्ड मी। अब आप क्या करेंगे, या तो मतलब ये पूछेंगे ना क्वेश्चन कि भाई कब आ रही है कोई, ये ट्रेन कब आएगी भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दो। तो ही इंक्वायर्ड मी, उसने इंक्वायरी की, इंक्वायर ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, कि ये ट्रेन कब आएगी। अब देखिए विल का हमने वुड ही किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? यहाँ पर सलाह नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि भैया कब ट्रेन आएगी, आपसे पूछा जा रहा है, तो विल का वुड ही हो जाएगा, ठीक है? तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, उसने मुझसे पूछा व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, ये ट्रेन कब आएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, पहला जो विटनेस है उसको बुलाओ। अब फिर से आप देखो, तुरंत आप ये देखो कि नाव दिया, अरे भैया नाव मिल गया, बन गया काम, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सीधे आप ऑप्शन में जाएँगे, नाव का क्या होता है? नाव का देन होता है। तुरंत आप उसमें ढूँढेंगे कि नाव की जगह पर देन कहाँ पर दिया है। 2 ऑप्शन तुरंत आपके एलिमिनेट हो जाएँगे। बाकी जो 2 बचेंगे उनको हम अपने नियम से सॉल्व कर लेंगे। तो कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, अब आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ही ऑर्डर्ड देम, ऑर्डर ही तो दे रहा है, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, तुरंत पहले वाले विटनेस को लेकर के आओ। तो ही ऑर्डर्ड देम, उसने उसको ऑर्डर दिया टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, ठीक है? कि फर्स्ट विटनेस जो है उसको तुरंत बुला कर के लाओ। जहाँ पर भी आपको देन दिख जाएगा तुरंत वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सारे नियम आपको याद रखने हैं, ये सारे नियम आपका समय बचाएँगे और आप इन समय को अपने जो है मैथ और रीजनिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, माई मदर माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू रिटर्न, मेरी माँ ने कहा कि दूसरों की मदद करो लेकिन उनसे कुछ उसके बदले में उनसे कुछ मतलब एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब मेरी माँ क्या कर रही है, मुझे एडवाइस ही तो दे रही है, मुझे समझा ही तो रही है, तो हम क्या करेंगे? माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माँ ने मुझे एडवाइस दी टू हेल्प। अब देखिए टू के बाद में क्या करेंगे? एडवाइस के साथ हमने आपको बताया था, एडवाइस के साथ में टू लगाएंगे, एडवाइस्ड ऑर्डर्ड प्रेयर जहाँ भी आएगा टू लगाएंगे ना। तो टू के बाद में V1 आएगी, टू के बाद में V1 आएगी, ठीक है? सबसे पहले आप V1 देखेंगे, V1 देखा, जहाँ पर भी V1 दिया है वो तो आपका आंसर होगा, V1 नहीं दिया है तो उसको आप तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है? एडवाइस लगा करके बाकी सब जैसे का तैसा उतार देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा कि निकल जाओ, निकल जाओ, ठीक है? तो क्या किया उसने? उसने मुझे ऑर्डर ही तो दिया, तो क्या करेंगे सीधे-सीधे? ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, सीधे इसका आंसर हो जाएगा। टू के साथ में V1 दिख रहा है, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, शी सेड अलास आई एम अनडन, उसने कहा कि ओफ़ो! मैं इस काम को नहीं कर पाया। इसका आंसर क्या होगा? शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अब वो दुखी तो हो रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वाज़ अनडन, कि वह अनडन, वो यह काम नहीं कर पाया। आपको पता है, हमने आपको बताया प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, एम की जगह पर हमने वाज़ लगा दिया। ये भी आप वहाँ पर देख कर के एलिमिनेट कर सकते हैं कि कहाँ पर वाज़ लगा है, कहाँ पर वाज़ नहीं लगा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखिए। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उसने कहा कि भगवान हमारे राजा की उम्र को और आगे बढ़ाए और उसको दीर्घायु करे। तो वो कर क्या रहा है? वो प्रार्थना ही तो कर रहा है, उसकी मन की इच्छा है ना। तो दे प्रेड दैट, उसने प्रार्थना की दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, कि वो जो किंग है उनका वो जो है लंबे समय तक जिए। अब आप ये कहोगे सर ये माइट कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो मैं कहीं दिया ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये जो मे है ना, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। सही क्या होगा? तो दे सेड मे लॉन्ग लिव द किंग, हे भगवान इनकी उम्र ज़्यादा कर दो, यानी कि जो मे है वो इसमें छिपा हुआ है, ये आपको दिमाग में रख कर के चलना है। उस मे का यहाँ पर माइट हो गया क्योंकि दैट के साथ में जोड़ रहे हैं। दैट के साथ में जोड़ेंगे तो वो सारा का सारा जो आपका पहले के नियम के अनुसार ही चेंज होगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरे भाई समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। देखिए, ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये तो बिल्कुल सही तथ्य हो गया ना, ये फैक्ट हो गया कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, बिल्कुल फैक्ट है। तो क्या करेंगे, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आप उसको ऐड कर देंगे दैट लगा करके। तो ही सेड, उसने कहा दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरा का पूरा हमने वैसे का वैसा दैट के साथ में जोड़ करके उतार दिया, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे नियम जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो हमने आपको पार्ट 1 में भी कराया है, पार्ट 1 ज़रूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है? बाकी PQRS वाली भी ज़रूर देख लेना, दोनों वीडियो, और एक्टिव पैसिव पैसिव वॉइस दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। ये आप देख लोगे तो आपकी इंग्लिश एकदम मस्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना? और बात रहती है वोकैब्युलरी की, तो वोकैब्युलरी की भी हमने एक वीडियो बना दी है, वो वोकैब्युलरी वाली वीडियो भी सर्च करके देख लेना। देखिए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने उनको जो है बर्थडे विश किया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है ना? ये तो हमारे लिए ही हो गया।
चलिए देखते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला है ना, ये सबसे पहले दे रहे हैं, ये एसएससी में पूछा गया है। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को पहले दे दिया और बाकी बचे हुए को बाद में दे दिया। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि ये तो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था और उसको गलत करके आ गए। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इधर-उधर वो कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब अगर अगर आप क्या करेंगे, ये वी सेट को आगे लगा दें यहाँ पर, अगर आगे लगा दें वी सेट को, तो वो तो सेम टू सेम वैसे का वैसा ही हो गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन चेंज अपने हिसाब से ही करेंगे। तो वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ हिज बर्थडे, हमने उसको जो है विश किया उसके बर्थडे पर, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट से नहीं जोड़ा है तो कोई भी हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, वो आई वार्न हर। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, हाँ, ये हम आपको बताने वाले थे। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। पहचानेंगे कैसे कि इनडायरेक्ट में है, तो भाई यहाँ पर आपको दैट दिख जाएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दिया होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, दैट से जोड़ते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया है, इसको जो है हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट में चेंज करने के लिए कैन का कुड हो जाता है, तो यहाँ पर कुड है, इसका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, आई वार्न हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हर कमिंग लेट, मैं उसके इस लेट आने की आदत को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वार्न हर को हम सैड में चेंज कर देंगे। आई सैड टू हर, दैट हटा करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हिम, ही कैन नो लॉन्गर टोलरेट, उसने ये कहा कि मैं जो उसकी आदत है ये लेट आने की, ही कैन नो लॉन्गर टोलरेट हर टू कमिंग लेट, उसके लेट आने की इस आदत को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, अगर वो अपने पटवारी मदरसा की तैयारी कर रहे हो। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 पढ़ाते हैं, पार्ट 2 कहते हैं भाई पेड कोर्स में आ जाना, वहाँ पर हम पढ़ा देंगे। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमने पार्ट 1 फ्री पढ़ाया तो पार्ट 2 भी फ्री पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी आपकी फ्री कराएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चाहे वो वन रक्षक हो, चाहे एमपीएसआई हो, ठीक है, आपका एमपीपीएससी हो। करंट अफेयर की वीडियो हमने डाली, आपने एग्जाम्पल देख ही लिया। उन्होंने खुद कमेंट में कहा कि जीके और करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 वीडियो हमने बनाई हैं जीके और करंट अफेयर की, वो तीनों वीडियो आपको देख करके जाना है, ठीक है ना? 3 वीडियो हमने बनाई है, आप डालेंगे अगर जनवरी-फरवरी 2023 करंट अफेयर बाय सक्सेस जंक्शन तो मिल जाएगी आपको, ठीक है? नवंबर-दिसंबर करंट अफेयर बाय सक्सेस जंक्शन तो मिल जाएगी और उसके बाद में अक्टूबर सक्सेस जंक्शन करंट अफेयर तो भी आपको मिल जाएगी। तीनों वीडियो देख करके जाना। कल ही हमने आपको बताया था, सुबह हमने जो प्रश्न कराया था एफआईएस प्लेयर वाला, वो शाम को देखने को मिल गया। तो तीनों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीक्यूआरएस की ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है, वो भी इंग्लिश की भी तीनों वीडियो देख करके जाना, ठीक है? बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सक्सेस जंक्शन। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव है, यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं और भी लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर किताब की पूरी पीडीएफ हम डाल देते हैं। कोई भी नई किताब आती है तो पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप पूरी किताब डाउनलोड करके बिना ₹1 खर्च किए हुए उस किताब को पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं आज दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपका बर्थडे है और आपने बर्थडे पे कहा था हिंदी की वीडियो लेकर के आएंगे, तो हिंदी की वीडियो भाई इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी ये नरेशन जरूरी थी। अब ऐसा नहीं कि हम हिंदी की वीडियो नहीं लेकर के आएंगे, आपने कहा है तो हम हिंदी की वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। कल सुबह 5 टॉपिक हिंदी के हम आधे घंटे में कवर करने वाले हैं विथ ट्रिक, जैसा कि आपको हमने इसमें कवर कराया, ठीक है? चलिए मिलते हैं दोपहर में एग्जाम एनालिसिस के साथ में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।